उदयपुर के पेरीफेरी क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से पट्टों की मांग को लेकर संघर्ष कर रही पेरीफेरी संघर्ष समिति ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। समिति का दावा है कि करीब 1500 बीघा आबादी भूमि नगर निगम और पंचायतों को हस्तांतरित होने से अब हजारों परिवारों को पट्टे मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने भी इसे आम जनता की बड़ी जीत बताया। उदयपुर के पेरीफेरी क्षेत्र में आबादी भूमि के पट्टों को लेकर लंबे समय से चल रहा आंदोलन अब परिणाम देता नजर आ रहा है। शुक्रवार को पेरीफेरी संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की मांग की। समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने बताया कि लगातार आंदोलन प्रदर्शन और जयपुर तक किए गए प्रयासों के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1500 बीघा आबादी भूमि नगर निगम और संबंधित पंचायतों को हस्तांतरित कर दी है। उन्होंने बताया कि गिरवा पंचायत समिति के नगर निगम में शामिल गांवों की पहली सूची में 431 बीघा और दूसरी सूची में 127 बीघा भूमि हस्तांतरित की गई। वहीं बड़गांव क्षेत्र में 383 बीघा और नगर निगम से बाहर गिरवा के गांव में 77 बीघा भूमि भी हस्तांतरण सूची में शामिल की गई। इसके अलावा बारापाल, कुराबड़, मावली और गोगुंदा तहसीलों की रिपोर्ट भी जिला कलेक्टर को मिल चुकी है और शेष प्रकरणों पर भी जल्द आदेश जारी होने की जानकारी दी गई। चंदन सिंह देवड़ा ने कहा कि अब हजारों परिवारों के लिए पट्टे मिलने का रास्ता खुल गया है। उन्होंने बताया कि जिन गांवों की भूमि नगर निगम के नाम हस्तांतरित हो चुकी है, वहां स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत चल रहे शिविरों में पात्र लोग आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने राहत देते हुए वर्ष 1990 की मतदाता सूची को भी पात्रता के दस्तावेज के रूप में मान्य किया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और संघर्ष समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आम जनता के संघर्ष की जीत है। उन्होंने बताया कि अलसीगढ़, छोटी उंदरी, ओपलट्टी और चौकड़िया जैसे गांवों को भी पेरीफेरी से बाहर रखने की दिशा में सकारात्मक निर्णय लिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शेष गांव और लंबित भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कराई जाएगी ताकि हर पात्र परिवार को उसका पट्टा मिल सके। देखिए, पेरीफेरी क्षेत्र के अंदर लगातार संघर्ष समिति आंदोलनरत थी और आबादी जमीनें नगर निगम और पंचायतों को हस्तांतरण करवाने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई थी। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा, शहर विधानसभा, मावली, वल्लभनगर और गोगुंदा 5 विधानसभाएं इससे प्रभावित थी और 8 तहसीलें इससे प्रभावित हो रही थी। हम लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। माननीय ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी के नेतृत्व में और उनका पूरा सहयोग समर्थन संघर्ष समिति के हर गांव के नागरिक को मिल रहा था। जयपुर तक कूच की। आज हम कलेक्टर साहब से मिले थे। 3 दिन का जो हमने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 3 दिन के भीतर आदेश जारी नहीं होते हैं तो हम तहसीलों पर तालाबंदी करेंगे। परिणाम ये रहा और बहुत सुखद रहा है। ये बताते हुए खुशी है कि गिरवा पंचायत समिति के जो गांव नगर निगम में शामिल हुए थे, उनकी पहली सूची के अंदर 431 बीघा जमीन ट्रांसफर हुई थी और दूसरी सूची में 127 बीघा जमीन ट्रांसफर नगर निगम को कर दी गई है। बड़गांव के अंदर भी 381 बीघा जमीन नगर निगम को पहली सूची के अंदर ट्रांसफर कर दी गई है। जो नगर निगम के बाहर गांव हैं गिरवा के, उसके अंदर 77 बीघा जमीन इस सूची के अंदर ट्रांसफर की गई है। इसके साथ ही बारापाल, कुराबड़, मावली, गोगुंदा तहसीलदारों की ओर से भी रिपोर्टें कलेक्टर साहब के पास आ गई थी और जो हमारे 32 प्रकरण कलेक्टर साहब के यहाँ पेंडिंग थे, उसकी हमें विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर साहब ने दे दी है। आज शाम तक उसके भी आदेश हो रहे हैं। तकरीबन 1500 बीघा जमीन जिस पर सघन आबादी बसी हुई है, उन पंचायतों और नगर निगम को हस्तांतरण किया है। यहाँ के हजारों परिवारों को पट्टे मिलने की राह खुल गई है और जो कुछ अराजी बचे हुए रहे हैं, इन पंचायतों में भी कुछ शेष अराजी अभी बाकी हैं, वो और जो कुछ पंचायतें और गांव बाकी है, उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को स्पष्ट निर्देश दिए, वार्ता करके गए। उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि तुरंत प्रभाव से उन अराजी की एक सूची पेश की जाए, तुरंत प्रभाव से, जिसके अंदर हमारे सवीना खेड़ा है, भेंसड़ा, लाड़िया खेड़ा, बिछड़ी के पार्ट हैं, इधर बिछड़ी के साकरोदा के कुछ पार्ट हैं, कुराबड़ और इनके, वो भी जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे और जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। और संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी प्रशासन का धन्यवाद देते हैं, खासतौर पे हमारे एमएलए साहब फूल सिंह जी मीणा साहब का, हमारे तक सिंह जी
शक्तावत साहब का, पार्टी के तमाम जिले के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी समय समय पर यहाँ पर मंत्रियों से, अधिकारियों से वार्ता कराई। लेकिन जो सहयोग हमें ग्रामीण विधानसभा से मिला, माननीय विधायक जी का, जो विधानसभा में एक तरह से सभापति का रोल भी प्ले करते हैं, इस जनता को बहुत बड़ी जीत है। संघर्ष समिति हर एक व्यक्ति को पट्टा दिलाने के लिए कटिबद्ध है, और जिन गांवों के आराजी शेष बचे हैं और जो गांव बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं आए हैं, उनके भी आराजी लाने के लिए हम पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। लेकिन जिस तरीके से 1500 आराजी, 1500 बीघा जमीन निगम और पंचायत को हस्तांतरण हुई है, ये बहुत बड़ी राहत मिली है। इस सरकार का धन्यवाद करते हैं और प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि आम जनता को अब पट्टे मिलने की राह खुली है और इन सभी को पट्टे मिलेंगे। आगे क्या इस तरह की प्रोसेस? जो आदेश हुए हैं उसके एक आध दिन के अंदर ही उनके म्यूटेशन खुल जाएंगे। जमीनें निगम के नाम हस्तांतरण हुई है, तो अभी कैंप चल रहे हैं। स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे उसमें उठा सकते हैं। माननीय एमएलए साहब और हम जयपुर गए थे, अधिकारियों से वार्ता की थी, उसमें जो रियायत दी है वो 1990 से पहले वोटर लिस्ट प्रस्तुत करेगा वहाँ पर, तो उसको वो पट्टा मिलेगा। पहले वोटर लिस्ट की जगह वो लाइट बिल मांग रहे थे, लाइट बिल सभी के पास नहीं है, उनके परिवार के किसी सदस्य का, उसमें भी एक राहत दी है। स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत निगम में जितने गांव शामिल हुए हैं वो पट्टा लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर्वे होकर काम हो जाएगा। जो शेष बचे हैं उसको लेकर एसडीएम साहब और सभी लगे हुए हैं। हम एक सूची उनको और दे रहे हैं, जो जल्द से जल्द उन्हें राज्य को भी ट्रांसफर करवाएंगे। आज वास्ते में सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूं, भजन लाल जी और हमारे यहाँ के जो कलेक्टर साहब, जो पॉजिटिव, जो हमारे इस संघर्ष समिति का जो भी मसला था उसको पॉजिटिव लेके और इनकी मदद करने के लिए जो उन्होंने सहयोग किया, मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं। और संघर्ष समिति ने जो वास्तव में इस आम जनता के लिए जो किया है वो वास्तव में सराहनीय है, और आम जनता की इन्होंने पीड़ा सुनी और आगे बढ़े। मेरे को भी जब जब इन्होंने याद किया, क्योंकि मैं 2013 से पहले से इस यूआईटी में ट्रस्टी था, तब से आम जनता को पट्टा दिलाने के लिए लगा हुआ था। आज मैं उसमें वास्तव में संघर्ष समिति के माध्यम से सफल होता नजर आ रहा हूं। साथ में इनको चमन सिंह जी को आभार व्यक्त करते हुए पूरी टीम को, चंदन सिंह जी को और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने वास्तव में संघर्ष किया, उसका आज नतीजा सामने आ रहा है। साथ में जो पेरा फेरी के अंदर जो मेरी अलसीगढ़, छोटी उंदरी, पोपल्टी, फांदा और चौगड़िया आया था, उसको पहाड़ी एरिया होने के नाते इसको यूडीए में शामिल कर लिया था। आज उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने लिख के पॉजिटिव दे दिया। 5 दिन पहले मीटिंग हुई थी, कलेक्टर साहब ने कहा था कि ये गांव अभी पेरा फेरी के बाहर रहेंगे तो जनता हित में रहेगा। सरकार ने सुना और आज लिखकर भेज दिया है, तो वो गांव भी बाहर हो गए। इसलिए एक नहीं, 2 कामयाबी का आज तोहफा मिल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरे दर्शक भाई सुन रहे हैं, सभी को मैं आपके माध्यम से बधाई देता हूं। शुभकामना के साथ में कह सकता हूं कि आपके कंधे से कंधा मिलाकर ये सेवक आपके साथ में खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जो संघर्ष समिति की जो टीम आई है, सबको साधुवाद और धन्यवाद, क्योंकि 6 महीने साल भर से करीब हम लगे हुए हैं। तो लोगों की एक ही उम्मीद है भाई कि पट्टे मिलने चाहिए। आज कलेक्टर साहब से मिले, एमएलए साहब बोल रहे हैं कि भाई ये 1500 बीघा जमीन की है, तो मैं चाहता हूँ बाकी जो जमीन बची हुई है, वो जो बरसों से लोग रह रहे हैं काबिज है, उनको भी पट्टे मिले। एक बार जमीन ट्रांसफर हुई है, पट्टे की कार्रवाई अभी तक बाकी है, ये पट्टे की कार्रवाई भी होनी चाहिए।